नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, हमने शुरू किया था रीट पात्रता परीक्षा के लिए साइकोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विकास, बालक के विकास में परिवार और विद्यालय का क्या योगदान रहता है। बिल्कुल पूरा सिलेबस अपने कर रहे हैं। ये हमारी 5 यूनिट है, जिसमें से हर यूनिट से 6 क्वेश्चन आने वाले हैं। सभी को हमने शुरू किया था, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं यूनिट। बिल्कुल टॉपिक टू टॉपिक अपने सिलेबस को करने वाले हैं। कहीं और जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी, न किसी किताब की आवश्यकता आपको पढ़ने वाली है। फर्स्ट यूनिट हमने शुरू की थी, वृद्धि और विकास की संकल्पना के विषय में हमने बात की, दोनों को हमने समझा। विकास के विभिन्न आयाम और सिद्धांत हमने समझे। फिर हमने बात की थी विकास को प्रभावित करने वाले सामान्य कारक, और इस वीडियो में हम परिवार और विद्यालय के संबंध में विशेष कारकों के रूप में हमने देखने और समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो हालांकि साधारण सा टॉपिक है, फिर भी हम उन सभी पहलुओं के विषय में बात करेंगे जहां से आपका कोई भी प्रश्न बनता है या कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरह से बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इससे अच्छा कंटेंट आपको कहीं और मिलने वाला नहीं है, ये मेरा वायदा है आपसे। तो चलिएगा शुरू करते हैं क्लास को। बात करें हम बालक के विकास में, सबसे पहले परिवार का क्या योगदान रहता है। ये कथन हमने बार बार सुना है कि बालक के विकास के अंदर जो बालक है उसके विकास की प्रथम पाठशाला जो होती है, हम उसे परिवार ही मान करके चलते हैं, क्योंकि परिवार के अंदर वो बहुत सारी चीज़ों को सीखता है, या यूं कहें अधिकतर चीज़ें तो वो परिवार में ही सीखता है। स्कूल जब वो आता है तो काफ़ी चीज़ें लेकर के आता है। तो बालक के विकास के अंदर, क्योंकि वो देखिए मानसिक रूप से वहाँ उपस्थित रहता है, शारीरिक रूप से उपस्थित रहता है, आसपास के वातावरण, घर के इकोनॉमिक जो उसका एनवायरनमेंट है, सामाजिक एनवायरनमेंट है, उनकी भावनाएं हैं, कैसा उनका व्यवहार है, परिवार का कैसा खाना मिलता है, वो सब कुछ जो बैकअप देने का काम है वो परिवार ही करता है। मूल रूप से तो बच्चे का पालक कौन है? परिवार ही है। परिवार जिस स्कूल में बच्चे को भेजेगा उसे वहां जाना पड़ेगा, जैसा खाना वो देगा उसे खाना पड़ेगा, जैसे वो सिखाना चाहेगा वैसी चीजें उसे सीखनी पड़ेगी। तो फिर हम कैसा कह सकते हैं कि बालक का कोई भी योगदान नहीं है। तो बालक में के विकास में सबसे बड़ा योगदान अपने मानेंगे परिवार का। और दूसरा, अगर वो कुछ सीखता है तो वो स्कूल में आकर के सीखता है। परिवार में उसके घर के सदस्यों से सीखता है, स्कूल में टीचर्स और अपने सहपाठियों से, और नया उसका समाज विकसित होता है, वहां पर वो काफी चीजें सीखता है। तो परिवार क्या है, अपने इसको पहली पाठशाला मान करके चलते हैं, और यही कहा जाता है विकास, परिवार को विकास की प्रथम पाठशाला हम कहते हैं। बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है, ध्यान दीजिएगा इस बात पर। बालक में शिशु या बालक का जब विकास हो रहा होता है, वैसे हम भी यही करते हैं। सीखने के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो अनुकरण होता है, और बालक परिवार के सदस्यों का अनुकरण करता है। जैसा परिवार वाले करते हैं वैसा ही बालक भी करने की कोशिश करता है। इसलिए परिवार के सदस्यों के कोई भी वांछनीय या अवांछनीय व्यवहार है, वांछनीय अच्छे के रूप में देख सकते हैं हम, अवांछनीय खराब के रूप में देख सकते हैं, तो वो उनका अनुकरण भी कर सकता है, तो उसका भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बालक का जो पहला समाज है वो उसका परिवार है। उस परिवार में जो सदस्य हैं उनका, वो उन्हीं के साथ रहता है तो उनको देख करके ही सीखेगा। अगर वो गुस्सा करते हैं तो बालक भी गुस्सैल हो जाएगा, वो शांत रहते हैं तो वो भी शांत हो जाएगा। जैसा वो खाते हैं या जिन चीज़ों से वो डरते हैं वैसा ही वो काम बच्चा करना शुरू कर देता है। तो वांछनीय अवांछनीय व्यवहार का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है, और बहुत ज़्यादा पड़ता है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। हालांकि ऐसा कुछ नया नहीं है, विशेष टॉपिक तो नहीं है, ऐसा कठिनाई भरा तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह से कुछ भी आपसे पूछे, हम एक एक चीज को अच्छे से समझ रहे हैं। परिवार से बालकों में सामाजिकता का विकास होता है, ये हमें याद रखना है। अभी हमने बात की कि बालक जो है वो प्रथम समाज के रूप में देखते हैं, उसका निकटतम समाज जो है वही होता है। जो रीति रिवाज वो बच्चा सीखेगा, जैसा रहन सहन सीखेगा, अभिवादन सीखेगा, बोलना सीखेगा, भाषा सीखेगा, वो सारी किससे सीखता है? वो परिवार से ही सीखता है ना। तो सामाजिकता का सबसे पहला विकास जो है वो परिवार से ही होता है, और समाज में व्यवहार करने की जो शिक्षा है उसको परिवार ही देता है।
परिवार ही बच्चे को बताता है कि तुझे किसी को नमस्ते करना है, इसको ऐसे बोलना है, ये दिखे तो तुझे ये करना है, मंदिर दिखे तो ये करना है, गरीब आदमी दिखे तो ये करना है, कोई किसी को सहायता की जरूरत है तो हमें सहायता करनी है। ये सारी चीज़ें हमें कौन सिखाता है? परिवार ही सिखाता है। तो बालक में सामाजिकता का जो विकास है, सामाजिक व्यवहार, वो कहाँ से सीखता है? परिवार से सीखता है। तो प्रभाव तो पड़ता है। बालक की जो रुचियां हैं, अभिरुचियां हैं और प्रवृत्तियां हैं, कैसी हैं? जैसी उसके परिवार की होंगी वैसी ही यहाँ पर आती है। अगर किसी बच्चे के परिवार में कोई खेल खिलाड़ी ही हैं, माता पिता और अधिकतर पीढ़ियों से चल रहा है, भाई बहन खेलते हैं, खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे बच्चे के अंदर भी उन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। या यूँ कहें, सारे अगर देखिए गवर्नमेंट जॉब वाले हैं तो बच्चा भी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ही देखिए उसका झुकाव रहेगा। अधिकतर तो यही होता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसका ध्यान जो है वो बिजनेस की तरफ रहता है, और अगर कोई देखिए डाकू लुटेरा है तो उनका उसी तरफ चला जाएगा। जैसा परिवार होगा वैसी ही रुचियां उसके अंदर विकसित होती है। तो समाज के अंदर कैसी रुचियां होंगी, अभिरुचियां होंगी, कैसी उसकी प्रवृत्ति होगी, इसका प्रभाव परिवार के द्वारा बालक के ऊपर पड़ता है। परिवार में जब वो रहता है तो परिवार में आपस में सहयोग करना, सहिष्णुता रखना, प्रेम, दया, करुणा, कर्तव्य पालन, परिवार हमें सिखाता है कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, बड़ों का कहना मानना चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहाँ से सीखता है? ये सारे गुण उसके परिवार में ही होते हैं। जैसे परिवार में वो रहेगा, व्यवहार से पता चल जाता है। जब हम किसी बच्चे से मिलते हैं ना तो हमें पता चलता है कैसे परिवार से आया है, कैसे उसकी भाषा से हमें पता चल जाएगा कैसा बैकग्राउंड है उसका। इसके बाद में छठे में हम देखें तो परिवार बालक में उत्तम आदर्श और मानक आदतों का विकास करता है। बालक जो है वो आदतों से निर्मित होता है, आदर्श नागरिक बनेगा आदर्श आदतों से। तो उसके अंदर उत्तम आदर्श और मानक, यानी जो समाज में मान्य आदतें हैं, उनका विकास करने का दायित्व भी किसका होता है? परिवार का होता है। वहीं से वो सारी चीज़ों को सीखता है। न केवल उत्तम आदतें हैं, मानक आदतें जो समाज में मानक हैं, और उसी के द्वारा जो है उसके चरित्र का निर्माण होता है। अगर परिवार में सभी अच्छे कैरेक्टर वाले हैं तो बच्चा भी एक अच्छे कैरेक्टर वाला व्यक्तित्व लेकर के आता है समाज के अंदर, अन्यथा वहाँ जैसा होगा वहाँ आगे हमें दिखाई देगा। परिवार में रहकर बालक जो है वो समायोजन और अनुकूलन को सीखता है। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमें हमेशा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है, समस्याएं आती हैं तो उन सभी के साथ में समायोजन करना, कैसे उनको एडजस्ट करेगा, कहाँ उसे क्या करना है, अनुकूलन कैसे करेगा, ये सारी चीज़ें वो परिवार में रह करके ही सीखता है दोस्तों। और क्या सीखता है बालक परिवार में रह करके? सामाजिक, नैतिक, आध्यात्मिक और चारित्रिक जो गुण हैं, इन सभी का विकास उसके अंदर कहाँ पर होता है? परिवार में ही होता है। परिवार का बड़ा अहम इसमें योगदान रहता है। परिवार में रहकर बालक में सांस्कृतिक परंपराओं का विकास होता है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि परिवार में रहकर ही बालक में सांस्कृतिक परंपराएं आती हैं। कैसी, किस संस्कृति में वो रहेगा, क्या काम वो करेगा, ये सारा गुण जो है वो उसी के अंदर विकसित होता है। परिवार से उसे भावनात्मक सहयोग भी मिलता है और स्नेह भी प्राप्त होता है। मेंटली सपोर्ट उसको कौन देता है? वो बाहर से, मान लीजिएगा कहीं से उसको कोई नुकसान होता है, कोई दिक्कत आती है, समाज में उसको समस्याएं आती है, तो परिवार जो है उसका एक वो भावनात्मक रूप से उसको सपोर्ट करता है। मान लीजिए परीक्षा में अच्छा नहीं कर पाया तो सभी चीज़ों के अंदर एक सपोर्ट की जरूरत होती है। वो सपोर्ट उसे परिवार से ही मिलता है। परिवार उसका बैकबोन होता है। अगर वो नहीं होता उसका सहयोगात्मक तो बच्चे को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और बालक को स्नेह और प्रेम की सर्वप्रथम शिक्षा भी कहाँ से मिलती है? वो उसको परिवार से ही मिलती है। तो ये कुछ एक गुण हैं जिनके विषय में हमने बात की और मेरे ख्याल से ये पर्याप्त तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखें कि परिवार बहुत अहम रोल रखता है बालक के, चाहे वो शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो, कैसा भी विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, जैसा वो वातावरण में रहता है, क्योंकि वो उसका पहला एनवायरनमेंट है, पहला समाज है, वो उन्हीं के अनुसार, और काफ़ी चीज़ों में तो वो परिवार के ऊपर डिपेंड होता है, तो इसलिए वहीं से सीखेगा। एक दो परिभाषाएं हैं उनकी भी बात कर लें। यंग और मैक, परिवार सबसे पुराना और मौलिक मानव समूह है। पारिवारिक ढांचे का विशिष्ट रूप एक समाज से दूसरे समाज में भिन्न हो सकता है। एक परिवार दूसरे समाज से भिन्न हो सकता है, मतलब उसके परिवार की संरचनाएं
अलग हो सकते हैं, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, एक विवाही, द्विविवाही, बहुविवाही, कई सारे प्रकार के जो समाज हैं वो अपने समाजशास्त्र में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ हम बात कर रहे हैं चाहे कैसा भी समाज हो, लेकिन ये क्लियर होगा कि उसमें बच्चों का पालन पोषण तो होगा और समाज की संस्कृति से परिचित कराना काम किसका होगा, समाजीकरण काम करना होगा किसका, वो परिवार का ही होता है। आप किसी भी समाज में जाएं, बाकी कैसा भी समाज हो सकता है, उसके रूप रंग कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन ये काम बच्चों का पालन पोषण, उनको समाज की संस्कृति सिखाना, उनको बताना, उनका समाजीकरण करना, समाज के योग्य रहने बनाना, ये सारे काम परिवार ही करता है। तो हम देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट रोल है। मोंटेसरी कहते हैं कि बालकों के विकास के लिए परिवार के वातावरण और परिस्थिति को महत्वपूर्ण मानते हुए परिवार को बचपन का घर कहते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट लाइन हमारे लिए हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बचपन का घर, भी बचपन का घर हम किसको कहेंगे, बचपन का घर हम किसको कहेंगे, हम कहेंगे परिवार को। और ये कहने वाला कौन है, ये कहने वाला है मोंटेसरी। ये हमें याद रखना है, अच्छा प्रश्न हमारा बनता है। इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं विद्यालय के योगदान की। विद्यालय कैसे जो है वो हमारे बालक के विकास में योगदान देता है। देखिएगा, ये जो विद्यालय का जहाँ से कंसेप्ट निकल करके आता है कि पहले तो देखिएगा जो बच्चा है वो परिवार में रहता है, जन्म होता है तो वो अधिकतर परिवार के बाद में उसका आस पड़ोस है वो उसका दूसरा समाज होता है। उसके बाद में वो स्कूल में जाता है तो वहाँ पर जो है उसका एक जो समाज है वो और बड़ा हो जाता है। अगर हम स्कूल शब्द की बात करें तो स्कूल जो शब्द है वो स्कोला शब्द से बना हुआ अपने मानते हैं, स्कोला से बना होता है और जिसका शब्द होता है अवकाश या लीव, हॉलीडे, अवकाश। तो पहले क्या हुआ करता था यूनान के अंदर कि जो स्कूल हुआ करते थे तो वहाँ पर खेल कूद का ही काम होता था। धीरे धीरे अब खेल कूद में शिक्षा ऐड की गई है, ध्यान दीजिएगा। वो खेल के केंद्र थे, बाद में उसमें शिक्षा ऐड कर दी गई, शिक्षा के केंद्र हो गए और आज हम देखें तो शिक्षा के केंद्र बन गए और उसमें खेल ऐड किया जा रहा है। तो कितना परिवर्तन देखिए, समाज से जैसे चला था वैसे ही वापस होता जा रहा है। तो विद्यालय का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। एक जिम्मेदार नागरिक जो है वो क्लासरूम में ही बनता है, डिसिप्लिन सीखता है, तो तरीके दुनियादारी के बारे में जानता है, बहुत सी चीज़ें वो विद्यालय में सीखता है। आइए जानते हैं थोड़ी बातें अपनी। विद्यालय एक सामुदायिक विकास का केंद्र माना जाता है, इसलिए विद्यालय को लघु समाज कहते हैं। अभी आज के समय में हम देखें तो एक सामुदायिक केंद्र के रूप में विकसित होता जा रहा है। जो स्कूल है उसके अंदर सारी चीज़ें आपको खेलने कूदने का, आचार विचार सब कुछ सिखाया जाता है। इसलिए अपने आप में विद्यालय एक छोटा समाज है, एक लघु समाज है, ऐसा अपने कह सकते हैं। विद्यालय के वातावरण में बच्चों के अंदर अच्छे भावों का निर्माण होता है, जैसे व्यक्तित्व में संतुलन होता है। अब देखो किसी विद्यालय में कोई खराब बात तो सिखाई नहीं जाएगी। एक विद्यालय ही ऐसी जगह है जहाँ पर सभी चीज़ें अच्छी सिखाई जाएंगी। क्या कोई विद्यालय ऐसा होगा जहाँ हम ये बताएंगे भी चोरी करना खराब बात है? किसी बालक ने ऐसा कार्य किया तो हम उसे क्या सिखाएंगे? चोरी करना ठीक बात नहीं। कोई फूल तोड़ता है तो हम सिखाएंगे भी फूल नहीं तोड़ना होता, अच्छी बात नहीं है। अच्छी आदतों का निर्माण, अच्छे भावों का निर्माण, पशु पक्षियों को मारना नहीं होता, जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी सहायता करनी होती है, ये सारी चीज़ें, जल को वेस्ट नहीं करना है, साफ सफाई रखनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, पढ़ना है, अच्छी अच्छी बातें, मतलब स्कूल में सब अच्छे भाव होते हैं। तो हम देख सकते हैं कितनी पवित्र स्थान है। शायद मंदिर में हो ना हो लेकिन स्कूल के अंदर कोई भी गलत बात किसी बच्चे को सिखाई नहीं जाती। तो स्कूल में एक अच्छे भावों का निर्माण होता है जिससे व्यक्तित्व बड़ा संतुलित हो जाता है। अब चूंकि वो रहता ज़्यादा समय स्कूल में है तो इसलिए उसका इफेक्ट उसके ऊपर बहुत ज़्यादा आता है। विद्यालय बालक को समाज से जोड़ता है, क्योंकि समाज उसको करके मिलता ही कहाँ है, उसको मिलता है स्कूल के अंदर। वो अपने आसपास के सहपाठियों से, टीचर से, पियोन से, क्लर्क से, इसके अलावा और कोई बाहर से लोग आते हैं, प्रोग्राम होते रहते हैं, घूमने के लिए वो जाते हैं, तो नए नए समाज से उसका निर्माण होता है। तो एक प्रकार से विद्यालय बालक को समाज से जोड़ता है। विद्यालय ही है जो बालक के अंदर उच्च आदर्श और विचारधाराओं का निर्माण करता है। सभी टीचर बड़े अच्छे शिक्षित होते हैं, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, किताबों में बड़ी अच्छी बातें होती हैं, बड़ी अच्छी नैतिक शिक्षा होती हैं जिन्हें बालक को आदर्शों के रूप में, विचारधाराओं के रूप में सिखाया जाता है। तो उनके अंदर एक हेल्दी एनवायरनमेंट का निर्माण होता है, एक हेल्दी मेंटली स्ट्रॉन्ग बच्चे का निर्माण वहाँ पर होता है।
विद्यालय समाज के लिए आदर्श नागरिकों का, आदर्श मतलब जैसा हमें चाहिए, जैसे आदर्श विचारधाराओं वाला एक शिक्षित, पढ़ा लिखा, अपने जिम्मेदारों के प्रति, जो कर्तव्यों के प्रति जो है जिम्मेदार व्यक्ति है, वो हमें दिखाई देगा। अपने अधिकारों के प्रति सजग है, बहुत अच्छा व्यक्ति, जो जैसे एक मॉडल अपनी कल्पना करते हैं ना, वो कहाँ निर्माण हो सकता है, उसका स्कूल में ही हो सकता है। तो ये विद्यालय जो है समाज के लिए आदर्श नागरिकों का निर्माण करता है। अभी जो नए स्कूल आ रहे हैं तो वो समाज और विश्व के संदर्भ में भी बच्चों के अंदर एक नया दृष्टिकोण विकसित कर रहे हैं, एक नई नई बातें वहां पर वो रह करके सीख रहा है। वैश्विक स्तर पर जो है उसकी सोच का निर्माण किया जा रहा है। विद्यालय बालक के विकास के लिए उचित वातावरण का निर्माण, ये ठीक बात है। देखिए परिवार में सारी चीजें हो ना हो, खेल का ग्राउंड नहीं हो सकता, अच्छी अच्छी चीजें नहीं हो सकती, अब तो स्कूल सारी चीजों का निर्माण कर रहा है। अगर सरकारी में भी वो जा रहा है ना, गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएगा तो उसे हेल्दी एनवायरनमेंट मिलेगा, अभी पेड़ पौधे भी खूब लगाए जा रहे हैं, खुले हवादार कमरे होते हैं, सारी सुविधाएं वहां पर, यहाँ तक कि पौष्टिक आहार, किताबें, सब कुछ दिया जा रहा है, वेल टीचर्स उनको अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, और वो भी पूरी तरह से निःशुल्क। तो विद्यालय एक अच्छा एनवायरनमेंट, उसके लिए हेल्दी एनवायरनमेंट को क्रिएट करता है, ताकि जो बच्चा है उसका खुल करके विकास हो सके। विद्यालय में रहकर बालक जो है सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करता है, और न केवल संरक्षण करता है बल्कि उसके आने वाली पीढ़ी को भी सौंपने का कार्य करता है। विद्यालय में रहकर बालक जीवन की जटिल परिस्थितियों में समायोजन करना सीखता है। उसे मुश्किलें आती हैं स्कूल के अंदर एडजस्ट, भाई घर में वो है ना, तो जैसा चाहेगा वैसा करेगा। छोटे बच्चे जो हैं वो भी, मैं ये खाऊंगा तो खाऊंगा, मैं ये टीवी देखूंगा तो देखूंगा, मैं यहाँ बैठूंगा तो बैठूंगा, उसको किसी के साथ में कोई बांटे न बांटे, वो उसके परिवार पे डिपेंड करता है। लेकिन स्कूल में जब जाएगा ना, तो घर वाले नियम वहां पर काम नहीं करते हैं, वहां उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो जटिल परिस्थितियां उसके लिए तो वही है, उनमें वो क्या करता है, समायोजन करना सीखता है। विद्यालय बालक के समग्र विकास के अंदर योगदान देता है, खेल कूद हो, सामाजिक दायरे हैं, शिक्षा है, सब कुछ सिखाता है। तो एक प्रकार से सर्वांगीण विकास के अंदर जो है, खेलता भी बच्चा वही है ना, तो फिर सर्वांगीण विकास के अंदर विद्यालय की बहुत ही अहम भूमिका रहती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, हमने विद्यालय और परिवार का योगदान देखा। मुझे नहीं लगता है कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की आपको आवश्यकता है, पूरी तरह से हमने एक एक चीज को अच्छे से डिस्कस किया है दोस्तों। मुझे उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।